दूर्वा घास के बिना हिंदू धर्म का कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो विवाह हो, गृह प्रवेश या पूजा, कुछ भी संपन्न नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राह चलते पैरों के नीचे आने वाली इस मामूली घास की इतनी महिमा क्यों है? इसके जन्म के पीछे छिपी है एक अद्भुत पौराणिक कहानी। बहुत युगों पहले दूर्वासुर नाम का एक असुर था। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वो श्री कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन उसकी माता देवताओं की घोर विरोधी थी। देवताओं के हाथों अपने पति और बेटों को खोने के बाद उनका हृदय प्रतिशोध से भरा था। वो चाहती थी कि स्वर्ग नष्ट हो जाए और देवताओं का अस्तित्व मिट जाए और वो स्वर्ग पर अधिकार कर सके। इसी उद्देश्य से उसने अपने पुत्र दुर्वासुर को आदेश दिया, तुम कई कई वर्षों तक कठोर तपस्या करो, ऐसी शक्ति प्राप्त करो जिससे देवताओं का विनाश किया जा सके और अमरत्व हासिल करो। माता का आदेश मानकर दूर्वासुर गहरे जंगल में कठोर तपस्या करने चला गया। अमरता पाने की चाह में उसने बरसों तक ऐसी तपस्या की कि उसके शरीर का मांस गल गया। कीड़े मकोड़ों ने उसके देह को खा लिया, फिर भी उसका ध्यान नहीं भटका। उसकी ये तपस्या देख स्वयं देवता भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने उसकी तपस्या भंग करने के लिए कई तरह के उपाय किए, मोह, भय और प्रलोभन का सहारा लिया, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल रही। अंत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। दूर्वासुर धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अमरता मांगी तो उसकी माता उससे कोई पाप कार्य करवा सकती है। तब दुर्वासुर बोले, हे त्रिदेव, मैंने माता के आदेश पर अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि यदि मैं अमरत्व मांगूं तो मेरा ही मन मुझे फिर से पाप कर्म करने के लिए उकसा सकता है। इसलिए उसने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दें जिससे मैं अमर रहकर भी अनंत काल तक आपकी सेवा में समर्पित रह सकूं। त्रिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वो पृथ्वी पर दूर्वा घास के रूप में जन्म लेगा। सृष्टि का विनाश होने पर भी उसका अंत नहीं होगा। त्रिदेव ने यह भी कहा कि दूर्वा की 3 पत्तियों में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करेंगे और तभी से हर पूजा और शुभ कार्य दूर्वा के बिना अधूरा माना जाने लगा। आज भी जब हम पूजा में दूर्वा घास चढ़ाते हैं तो अनजाने में हम एक महान भक्त की निस्वार्थ सेवा को याद करते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें।